लाहौर फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर बराजमान है। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 280 तक रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन 495, फेज़ DHM में आलूगी की शरह 361 रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट में आलूगी की शरह 336 रिकॉर्ड की गई है, जबकि शहर का दिन भर मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में बारिश के भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहना है? बात की जाए इस फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से तो ताहाल लाहौर शहर जो है फ़िज़ाई आलूगी के डेगे में है। इस वक्त भी AQI की मजमूई शरह 280 रिकॉर्ड की गई है और बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान है। वहीं अगर लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात कर लेते हैं तो फिदा हुसैन 495, फेज़ DH 361 है और US कौंसलेट में 336 AQI की मजमूई शरह जो है वह रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को कहा जा रहा है कि अपने गिरद माहौल को बेहतर रखें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी से जो है वो जितना हो सकता है छुटकारा पाया जा सके। वही जो है वो महकमा माहौलियात की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं तो ताहाल जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो स्पेशल स्क्वाड बनाए गए थे स्मोक कंट्रोल करने के लिए, फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए, वो भी जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ बरकरार रखे हुए हैं ताकि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर रखा जा सके और एक हद तक जो है वो लाहौर की फ़िज़ा अब बेहतर हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर वासियों की एहतियाती तदाबीर के हवाले से कि वो एहतियात अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बहुत से शहरी हमारे अभी भी ऐसे हैं जो कि लागर्जी बरत रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बना रहे हैं, जो कि उनकी सेहत पर यूँ कह लें कि मनफी असरात डालने का सबब बन रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर के मौसम के हवाले से तो आज तो बाकायदा तौर पर सूरज ने किरणें अच्छी खासी तेज़ कर रखी हैं, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास कम हो रहा है, यानी कि सर्दी की जो एक खास और शिद्दत वाली कैफियत है उसमें कमी महसूस की जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर शहर में हवाओं से मुतालिक तो हवाएं भी 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही हैं। जो ही ये हवाएं लाहौर शहर का रुख एकदम तेज़ी से करती हैं तो लाहौर में जो एक सूरज की किरणें पड़ने से कैफियत महसूस होती है थोड़ी सी सर्दी की कम होने की, वह हवाएं चलने की वजह से जो है वह रफ्तार जब महसूस की जाती है तो अच्छी खासी सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौरी आज काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन भी नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम सरमा का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। वहीं अगर बारिशों से मुतालिक बात करते हैं तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिशों से मुतालिक कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इस बरस जो है वो बारिशों से मुतालिक जो है वो इम्कान जितने बताए गए वो उस मुताबिक बारिश नहीं हुई है। एल नीनो सिस्टम ने लाहौर शहर की फ़िज़ा को बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ये सिर्फ बागों के शहर पर ही नहीं बल्कि ग्लोबली जो है वो इसके बहुत से इफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से लाहौर शहर की फ़िज़ा भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। और बारिशों से मुतालिक यही बताया जा रहा है कि ना तो आज आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों के मुतालिक कोई इम्कान मौजूद है, ना ही रवां हफ्ते कोई ख़ास इम्कान देखे जा रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। वक्फे वक्फे से सूरज और बादलों के दरमियान हसीन इम्तजाज देखा जाएगा, जिसको लाहौर ये जो है वो खूबसूरत यादें समेटते हुए जो है फ़िज़ाओं को इंजॉय करते हुए अपने कामकाज की तरफ रवां दवा रहते हुए जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे लाहौर शहर में फ़िज़ाओं में खुनकी मज़ीद बढ़ेगी और इसी के साथ साथ अगर हम गुज़िश्ता रात की बात करते हैं तो अच्छी खासी जो थी वो फोग में भी शिद्दत आ चुकी थी और अब हर बदलते दिन के साथ फोग में मज़ीद शिद्दत आएगी, जिसकी वजह से हद निगाह में। ठीक है, कोमल असलम हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। PHA के लाहौर केनाल पर शहर के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का हतमी डिज़ाइन सामने आ गया है। मिनी क्रूज़ के डेक, ग्राउंड और रूफ पर क़याम को इंतज़ाम होगा, जबकि स्लीक रेस्ट रूम्स भी बनाए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब। जी बिल्कुल PHA का 35 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग जो रेस्टोरेंट बनाने का मंसूबा था उसका हतमी डिज़ाइन अब सामने आ गया है। टॉप हेड होगा ओपन एयर, उसके ऊपर भी डाइनिंग होगी और एक सीन हर तरफ एक व्यू दिया जाएगा कि ताकि बंदे सीनरीज के हिसाब से इसका व्यू ले सकें। और इसी तरह जो डेक के ऊपर होगा वहाँ भी काफ़ी टेबल्स रखे होंगे, टेबल्स के साथ खूबसूरत उसका एक सीनियक व्यू होगा, दोनों तरफ से शीशे लगाए गए होंगे और इसका बाकायदा जो है वो सिटिंग एरिया के अलावा नीचे स्लीक वॉशरूम्स के डिज़ाइन जो कि बहुत ही जदीद होंगे वो रखा जाएगा। और ये एक पूरी ट्रिप की सूरत में होगा। 1.5 किलोमीटर का ये पूरा वाया डिस्टेंस होगा, जिसके अंदर
ये मूवमेंट करेगा। और लाहौर कैनाल में जहाँ पे हरबंसपुरा के मुकाम पे पिकनिक पॉइंट था PHA के, वहाँ पे कैनाल काफ़ी कुशादा हो जाती है और जो रूटीन की कैनाल की जो वाइडनिंग है जो पीछे से मूव हो रही है, अगर आप बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी से, माल रोड से और आगे की तरफ, वो तो बहुत ही कम है, लेकिन ये आगे जाके मज़ीद फैल जाती है और इसके साथ जो ग्रीन एरिया है वो भी बढ़ जाता है। तो अब इसका जो मॉडर्न डिज़ाइन है वो एक मिनी क्रूज़ का डिज़ाइन है। मिनी क्रूज़ शिप होगी जो 1.5 किलोमीटर के अंदर जो है वो फ्रंट और बैक की तरफ मूवमेंट करेगी और इसी दौरान जो है वो खाना सर्व किया जाएगा लोगों को, ना सिर्फ डेक पे बिठा के बल्कि इसकी जो टॉप ऑफ द जो इसकी लेवल है शिप के ऊपर जो छत का लेवल है उस पर भी बिठाया जाएगा। डिज़ाइन है वो 3D की सूरत में सामने आया और इसको अप्रूव किया गया है और इसी के मुताबिक PHA काम के मुताबिक यही फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। और अब महकमा खजाना का PHA को नहर पर कश्ती रेस्टोरेंट बनाने के लिए फंड्स देने से इनकार। महकमा खजाना ने हरबंसपुरा में नहर पर रेस्टोरेंट बनाने पर एतराज लगा दिया है। PHA ने रेस्टोरेंट के लिए 350 मिलियन रुपए मांगे थे। महकमा खजाना ने महकमा आपाशी और महकमा माहौलियात का NOC मांग लिया। महकमा खजाना की जानिब से ट्रैफिक पुलिस का भी NOC मांग लिया गया। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने जो PHA ने हरबंसपुरा में नहर के ऊपर जो है वो एक कश्ती रेस्टोरेंट बनाने की जो खबरें साल की थी उस पर एतराज लगा दिया है और महकमा PHA ने 350 मिलियन रुपए फंड मांगे थे, लेकिन महकमा खजाना ने ये फंड देने से इनकार कर दिया है और महकमा खजाना ने लिखा है कि PHA अपने वसाइल से ये फंड जनरेट करे और अपने वसाइल से ये रेस्टोरेंट बनाए, लेकिन इससे कबल इस रेस्टोरेंट के लिए महकमा आपाशी, महकमा माहौलियात का NOC दे, महकमा ट्रैफिक का जो है प्लान दे, ट्रैफिक वहाँ खड़ी होगी और गाड़ियों के लिए पार्किंग का क्या बंदोबस्त होगा, इस वाले से ये NOC मांगे गया है और महकमा खजाना ने इस खबरी पर एतराज लगा दिया है। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं लेस्को के मुतादिद अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। कंपनी ने नैब, FIA, विफाकी मोहतसिब समेत दीगर इदारों से NOC मांग लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की देने का फैसला किया गया है। तहम ज़रा ने यह बताया है कि कंपनी ने सीनियर सिलेक्शन बोर्ड से कबल तमाम ऑफिसर्स के क्वाइफ तलब किए हैं, लेकिन साथ में कुछ कड़ी शराइत भी रखी गई हैं और सबसे अहम शर्त उसमें यह रखी गई है कि वो अफसरान जिनको ग्रेड 20 में तरक्की दी जानी है तो वो नैब, FIA, विफाकी मोहतसिब और उसके साथ साथ कंपनी की सतह से NOC लेंगे कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है। अगर किसी भी एजेंसी या इदारे में उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीकात चल रही हैं तो इस पर NOC अगर जारी नहीं होता तो उनको सीनियर सिलेक्शन बोर्ड में नहीं रखा जाएगा, ये शर्त रखी गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट है लेस्को का, अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ ऑडिट पैराग्राफ पेंडिंग है तो उसकी तफसीलात भी मांग ली गई हैं और जिन अफसरान से क्वाइफ तलब किए गए हैं उनमें अगर बात की जाए तो मैनेजर ऑपरेशन कसूर नदीम मलिक, इसके साथ चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली, इसके साथ मैनेजर GSO आफ्ताब भट्ट और मैनेजर जुल्फकार बलोच का नाम शामिल है। मैनेजर उमर बिलाल और मैनेजर M&D अकील जफर सुलहरी से भी क्वाइफ तलब किए गए हैं। जैसे ही अफसरान की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात जमा करवाए जाएंगे उसके बाद सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा और उसमें कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनके केसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भिजवाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी जाएगी, जिसके बाद वो चीफ इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हो सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की दाद रसी न हो सकी। कम आमदनी वाला तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर विफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीफ का मंतज़र। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडी का अमल रुके हुए तातुल का शिकार हुए तकरीबन 6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और ताहाल इन 6 महीने गुजरने के बावजूद भी जो गरीब तबका है, जो कम आमदनी वाला तबका है, उनकी दाद रसी का सिलसिला जो है वो बहाल नहीं हो सका और इसी तरह जो सब्सिडाइज आटा है वो भी गुज़श्ता 6 महीनों से उसकी सप्लाई नहीं आ रही। बाज़ यूटिलिटी स्टोरों पर जो पैकिंग वाला कंपनियों का आटा है वो रखा गया था, लेकिन वो सार्फिन महंगा होने की वजह से उसकी ख़रीदारी को तरजीह नहीं देते। इसके अलावा शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जहाँ पे गीज और ऑयल की सप्लाई जो है वो भी तातुल का शिकार है।
ना तो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल दस्तियाब है, ना दर्जा दोम, ना सोम दस्तियाब है। यही सूरत हाल तकरीबन शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर देखी जा रही है और इस हवाले से कम आमदनी वाला तबका वफाकी हुकूमत से शिकवा का नाम भी नज़र आता है कि हुकूमत ने उन्हें महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है, गिरा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हुकूमत पहली तरजीह में सब्सिडी का अमल बहाल करे और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे इशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाया जाए। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, मगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से बहू की हलाकत का ये वाक़या है। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मकतूला अनीका शौकत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, आबिद चौधरी से जान लेते हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, ये 2 रोज पहले मुगलपुरा का इलाका है जहाँ पर ससुरालियों ने बेईमाना तशद्दुद करके बहू को कत्ल कर दिया गया था। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें बताया जा रहा है कि मकतूला अनीका शौकत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तशद्दुद के बायस अनीका शौकत के जिस्म पर मुख्तलिफ जो तशद्दुद के गहरे जख्म आए। दिल के पास आने वाला जख्म जो है वो मौत की वजह बना। अलबत्ता मकतूला के दिल और छाती पर गहरे जख्म आए, इनकी वजह से दिल में खून भी जमा हो गया था। और इसी तरह बताया जा रहा है कि मकतूला अनीका को सर पर भी गहरी चोट लगी थी। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि अनीका शौकत की 4 साल पहले मुगलपुरा के रहायशी जुनैद से शादी हुई थी। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन का वक्त के साथ तालीमी काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा से जान छुड़ाने का फैसला सामने आया है। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने के ख्वाहिशमंद असातिज़ा कितने हैं, इस हवाले से डेटा मांगा गया है। जी, इस हवाले से डाटा मांगा गया है जिसकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, वक्त के साथ तालीमी की काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा को नौकरियों से फारिग करने पर गौर किया जा रहा है और इसी सिलसिले में 55 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा का डाटा जो है वो मांग लिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को हिदायत की कि फौरी तौर पर यह डाटा फराहम किया जाए और इनसे ये भी पूछा जाए कि कौन से असातिज़ा जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जो है रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। इस हवाले से डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद असातिज़ा को नौकरियों से फारिग करने के हवाले से हतमी पॉलिसी भी बनाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। लाहौर पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग का बाजार गर्म, पंजाब हुकूमत मुतहरिक। ओवर चार्जिंग की रोकथाम, बदउनवानियों पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, हम जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो ताहाल नहीं थम सका, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब जो है वो अब एक्शन में आ चुकी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर में लाहौर पार्किंग कंपनी की साइट्स पर जो ओवर चार्जिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो बदउनवानियाँ हैं उनकी रोकथाम के लिए जो है वो सख्त इकदाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको हदायत जारी की गई हैं कि सरप्राइज दौरे जो है वो किए जाएँ और जहाँ जहाँ पर ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है वहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर्स के खिलाफ और इसके साथ साथ मुलव्वस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को जो है उसको अमल में लाया जाएगा। मजीद जो है वो जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर और जो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन है उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के अंदर जो मुख्तस करदा जो साइट्स हैं लाहौर पार्किंग कंपनी की उनके जो है वो सरप्राइज दौरे किए जाएं और वहाँ पर जहाँ जहाँ बदउनवानियाँ की जा रही हैं, ओवर चार्जिंग की जा रही है, वहाँ पर मुलव्वस जो अफसरान और जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ। सुल्तान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।